दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र ओपिनियन में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज मैं फिर बात कर रहा हूं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव के पूर्व से ही अपनी पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने के प्रस्ताव महागठबंधन को देते रहे और ख़ास करके महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को उन्होंने महागठबंधन में शामिल करने के लिए कई बार लिखित रूप से कोशिशें की और सार्वजनिक रूप से भी इस पर बयान देते रहे कि हमें भी गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव रोका जा सके और भाजपा को हराया जा सके। लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी ओवैसी को महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनने दिया गया, उनको महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसका उन्होंने एक दूसरे तरह से ढोल नगाड़े के साथ आरजेडी के दरवाजे पर जा कर के इस मामले को इतना अत्यधिक तूल दिया जो शायद उनके रणनीति का ही हिस्सा रहा हो कि मैं महागठबंधन में अपने आप को शामिल करने के लिए हर कोशिश कर रहा हूँ। ये मैसेज उन्होंने अपने मुसलमानों को देने के लिए ही सही, लेकिन इस मामले को बहुत हाईलाइट किया। इसके बावजूद महागठबंधन में उनको एंट्री नहीं मिलना एक तरह से ओवैसी को विक्टिम दिखाने के लिए काफ़ी है और ये बात मुसलमानों के बीच बड़े पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि आज तक हमको भाजपा की बी टीम कहा जाता रहा है और मुसलमान भी इसको ऐसा ही मानते रहे। लेकिन जब मैं भाजपा को हराने के लिए गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता हूं तो हमें इससे बाहर क्यों रखा जा रहा है, क्यों रखा गया। ये बात मुसलमानों के जहन में भी आ रही है और महागठबंधन से बाहर रखने का कोई ठोस कारण आरजेडी के नेता नहीं बता पा रहे हैं और इस बात का ये फ़ायदा हो रहा है कि मुसलमानों में ओवैसी की बात की स्वीकार्यता बढ़ती दिख रही है और मुसलमान ओवैसी की बातों से इत्तेफाक रखते हुए इस बात को समझने में आगे बढ़ रहे हैं कि आरजेडी सिर्फ मुसलमानों का वोट ले रही है और इनका कोई लीडरशिप पैदा होने देना नहीं चाहती। और इस बात पर ओवैसी का समर्थन बिहार में बढ़ता दिख रहा है और बिहार में ही नहीं, इस चुनाव के घटनाक्रम के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में भी ओवैसी के बारे में जो आम धारणा मुसलमानों में भी थी कि ये भाजपा की बी टीम है और भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ये धारणा बदलती दिख रही है। आप हाल के घटनाक्रमों को देखें तो यूपी में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी ओवैसी के बारे में तारीफ़ें की और भाजपा का समर्थक होने के किसी भी सवाल को उन्होंने सिरे से नकार दिया। अभी यूपी में ही 23-24 महीने के बाद जेल से छूटे मुसलमानों में अपना खासा प्रभाव रखने वाले उनके नेता आजम खान से भी जब ओवैसी के मुद्दे पर सवाल किया गया
तो उन्होंने साफ कहा कि वैसी कभी भी भाजपा के बी टीम नहीं है। मैं जानता हूँ भाजपा से उनका कोई गुप्त मीटिंग नहीं होता, और एक अच्छे राजनेता हैं। ये सब बातें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि मुसलमानों में ये बात अब समझी जा रही है कि ओवैसी को, जो आज तक भाजपा का समर्थक बताया जाता रहा, भाजपा की बी टीम बताया जाता रहा, वो मान्यता टूट रही है। उन पर ये लगने वाला इल्ज़ाम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और मुसलमानों में ओवैसी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। बिहार के चुनाव के बाद इसका और भी स्पष्टीकरण हो जाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर ऐसा होता है और ओवैसी मुसलमानों के नेता के रूप में स्थापित होते हैं तो सेकुलर दलों के लिए बड़ी काफ़ी खतरा महसूस हो सकता है। सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट हासिल करने वाली पार्टियां, समाजवादी पार्टी, राजद, इन लोगों का मुख्य आधार इसी समीकरण के आधार पर है। मुसलमान उनको भाजपा के विरुद्ध वोट देते रहे और उनकी मजबूती का मुख्य आधार यही समीकरण है। और अगर ये समीकरण बाधित होता है तो निश्चित रूप से इन पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसकी जिम्मेदारी बिहार के गठबंधन को नेताओं पर ही जाएगी, जो अच्छा नहीं होगा और इनको अपने पार्टी के वोट बैंक बचाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। जो अभी इजीली किया जा सकता था वो भविष्य में काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है, ऐसा आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपना राय ज़रूर कमेंट के जरिए व्यक्त करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।